लेकिन आज देखा जाता है शादी ब्याह हुई पाए जी हैं ढोलक तो रात भर गई, वह आ जाओ आंगन माल्ला मरे, क्योंकि यहाँ सोने के थाला में जौना परोस। बताओ कितनी गलत बात है। सोने के थाला में ही है, थाल अत्ता बड़ा होता, सोने के बुंदा हाली नहीं जुहात है, और सोने के थाला में जौना परोसत। जौना का है अल्लाह जाने बुढ़ा के नहीं जान पाए। कितनी झूठी बात। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर चाहती हो कि तुम्हारी जन्नत बचे तो जबान बचा लो। अगर चाहती हो कि हमारे मुंह की निकली दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे तो जबान बचा लो। इसलिए कि इन दो चीजों की हिफाजत मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम इधर उधर की चुगली करते हैं। कुरान में वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी हर उस इंसान के लिए जो लगाई बुझाई का काम करे। लगाई बुझाई ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इधर की बात उधर न लगाओ, उधर की बात इधर न लगाओ, बल्कि हो सके तो दो लोगों में सुलह करा दो। अगर दो लड़ने वालों में आपने सुलह करा दिया तो आपको कितना सवाब मिलेगा। सुलह कराओ, और सुलह कराने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो इस्लाम में सुलह कराने के लिए झूठ बोलने की भी इजाजत दी गई। झूठ बोलना तो हराम है, लेकिन दो झगड़ा करने वालों में सुलह करने के लिए उम्मीद हो कि हम झूठ बोल देंगे तो सुलह हो जाएगा, तो इस्लाम कहता है कि अब झूठ बोल दो। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, इब्न अब्बास से रवायत फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाबु, झूठा वो नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान में सुलह कराए, बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि नबी फरमाते वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। इसलिए लोगों लगाई बुझाई न करो, इधर के उधर न लगाओ। अल्लाह तौफीक दे तो दो लोगों में सुलह करा दो। किसी को मारो पीटो ना, इसलिए कि हदीस में ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, तीन आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तीन लोग जन्नत से महरूम रहेंगे। नंबर एक पर फरमाया अल कातिल, किसी को कत्ल करने वाला। कातिल जन्नत में नहीं जाएगा, इसलिए कत्ल न करो। अगर कोई किसी को कत्ल कर रहा हो तो उसकी जान बचा लो। अगर आपने किसी एक जान को बचा लिया तो अल्लाह कुरान में फरमाता है मन अहयाहा, जिसने कोई जान बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने एक जमात की जान बचा लिया। बेशक सुभान अल्लाह, एक जमात को बचा लिया। जिसको आपने बचाया बच गया तो उससे जो लड़के पैदा होंगे गोया कि उनको आपने बचा लिया। फिर लड़के से जो लड़के होंगे उनको भी आपने बचाया। तो इस तरीके से नस्लन बादा नस्लिन, एक नस्ल चलती रही, तो एक जान को बचा करके पूरी जमात को आपने बचा लिया। इसलिए किसी को मारो पीटो ना, बल्कि अल्लाह तौफीक दे तो किसी की जान बचाओ। दूसरे नंबर पर है वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। ज़िना से अपने आप को बचाओ, और जब ज़िना से बचाने की कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करेगा। ईमान रखो खुदा पर। हजरत इब्राहिम पैगंबर की बीवी सारा, लिखा है दुनिया में औरतों में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अल्लाह ने खूबसूरत किस औरत को बनाया था, वो हजरत इब्राहिम पैगंबर की बीवी सारा है। बहुत खूबसूरत। एक मर्तबा जालिम बादशाह ने मियाँ बीवी को बुलाया, और बुलाने के बाद हजरत सारा को अंदर बुलाया। जब हजरत सारा को लोग अंदर लेके चले तो इब्राहिम पैगंबर रोए थे। जब रोए तब सारा ने कहा था इब्राहिम पैगंबर रो रहे हैं आप? कहा क्यों न रो।
क्यों न रो, जालिम बादशाह है, बदकार है, तुम्हें अंदर बुलवा रहा है, मुझे इसलिए रोना पड़ रहा है। तो हजरत सारा का ईमान देखो। सारा ने कहा था, इब्राहिम पैगंबर रो नहीं, जिस खुदा ने मुझे खूबसूरती अता फरमाई है वो खुदा इस खूबसूरती और इज्जत को बचाने पर भी कादिर है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हर महल में हर जगह में मेरी इज्जत बचाएगा। ये कह करके हजरत सारा अंदर गई। बादशाह की निगाह जैसे सारा पर पड़ी, ऐसी खूबसूरत थी कि बादशाह फौरन तख्त से उठ पड़ा और हजरत सारा के करीब आना चाहा कि अल्लाह ताला ने फौरन उस बादशाह पर फालिश गिरा दी। जब फालिश गिरी, हाथ पांव बेकार, लुलु लुलु करने लगा। सारा माफ कर दो, सारा माफ कर दो। हजरत सारा को रहम आया, उन्होंने माफ किया, फिर वो ठीक हो गया। जब माफ किया, हाथ पैर सही हो गए, तो फिर सोचा कि हो सकता है दोबारा ऐसा न हो को बेर बेर थोरो हुई, वह फिर खसका आ गया। जब फिर खसका तो अल्लाह ताला ने दोबारा फालिश मारी। जब दोबारा फालिश गिरी, फिर माफी मांगा, सारा ने माफ कर दिया। तब बादशाह ने माफी मांगी और सारा को महल से बाइज्जत निकाल दिया। पता चला कि जब इंसान ज़िना से बचने का इरादा कर लेता तो अल्लाह ताला हर मैदान में अपने बंदे की मदद फरमाता है। ज़ानी कभी जन्नत में नहीं जाएगा। ऐ लोगों, कोशिश करो, दूसरी की माँ बहन बेटी को जब अपनी माँ बहन बेटी तस्वुर करोगे तो तुम्हारी माँ बहन बेटी की इज्जत भी महफूज रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह। मदीने मुनव्वरा है, एक अंसारी मुसलमान जा रहे थे, एक अजनबी औरत उधर से आ रही थी। 2-3 यहूदी उस औरत को छेड़ने लगे। अंसारी मुसलमान को ये भी पता नहीं था कि कौन औरत है, किस खानदान की है, लेकिन उस अंसारी मुसलमान ने जब देखा कि एक अजनबी औरत की इज्जत लूटने पर ये डटे हुए हैं, तो अंसारी मुसलमान जाकर के उन यहूदियों से भिड़ गया। कहा, खुदा की कसम, एक मुसलमान के होते हुए किसी की इज्जत व आबरू नीलाम नहीं हो पाएगी। मैं जान दे दूंगा लेकिन इस अजनबी औरत की इज्जत को बचाऊंगा। ये कह करके अंसारी लड़ने लगा। रवायतों में कि इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते वो अंसारी शहीद हो गया। इसी में वो औरत मौका पा करके अपनी इज्जत व आबरू बचा के चली गई। ऐ लोगों, मदीने के मुसलमानों की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। वो दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत को बचाने के लिए जान दे देना तो गवारा कर लिया, लेकिन किसी माँ बहन की इज्जत को नीलाम होना उन्होंने गवारा नहीं किया। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कोशिश करो, ज़िना से बचो, ज़ानी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया, वद्दय्यूस, दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। दय्यूस नहीं जान पाए। साहबे किराम ने हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल, ये दय्यूस कौन है, जन्नत में नहीं जाएगा? तो सरकार ने फरमाया, दय्यूस वो है जिसकी माँ बहन बेटी बेपर्दा घूमे और वो अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दगी से रोक न पाए, वो है दय्यूस। इसलिए वक्त बड़ा नाजुक है, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाओ। अल्लाह ने जानो माल खरीद लिया, बदले में जन्नत दिया है। ऐ लोगों, जन्नत को पाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। हदीस पाक में अल जन्नतो तश्ताक़ु अर्बाअत नफ़री यौमल क़ियामा, कि जन्नत क़यामत के दिन 4 लोगों को पुकारेगी। 4 लोगों को पुकारेगी, आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर जोर फरमाते, तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वालों को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो कुरान पढ़ लिया करो। हमारे तुम्हारे इमाम आज़म अबू हनीफा को जेल भेजा गया। किस बुनियाद पर? हुकूमत वक्त ने कहा, इमाम आज़म तुमको काजी बनाया जा रहा है,
इमाम आदम ने कहा मैं काजी नहीं बन पाऊंगा। कहा नहीं तुम्हें बनना है। कहा ना मैं काजी तो नहीं बनूंगा। काजी माने जज, जज जिसको कहते हो, जज फैसला करने वाले। अब आज तो काजी होए के लिए लोग लड़ाई करते, मैं काजी नहीं बनूंगा। इसी बुनियाद पर इमाम आदम को जेल भेजा गया, जेल चले गए। और जितने दिन जेल में रह लिखा उतने दिनों में हजरत इमाम आदम ने 7000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की थी। जेल के अंदर रह करके एक खत्म नहीं, दो खत्म नहीं, 7000 मर्तबा कुरान करीम को खत्म किया था। ये हमारे बुजुर्गों का लगाव था कुरान से। एक हजरत अबू बकर बिन अय्याश थे, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी लड़की रोने लगी। अबू बकर ने पूछा बेटी रो रही हो, मेरी जागने का वक्त है, तुम रो रही हो? अब्बा इसलिए रोती हूं कि खुदा जाने मरने के बाद आप जहन्नम में जाएं कि जन्नत में जाएं, आपका ठिकाना मुझे मालूम नहीं, इसलिए रो रही हूं। तब अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था बेटी रो नहीं, खुदा की रहमत का सहारा है। जिस कमरे में, जिस घर के अंदर मेरी जागने का वक्त है, इस घर के अंदर मैंने 24,000 मर्तबा कुरान करीम खत्म किया है। 24,000 कुरान करीम खत्म किया। कहा बेटी खुदा की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह तिलावत कुरान की बरकत से मेरा ठिकाना जन्नत बनाएगा। ये हमारे तुम्हारे बुजुर्ग थे, और आज साल गुजर जाता हम कुरान नहीं पढ़ पाते। तिलावत कुरान करने वाले को जन्नत पुकारेगी। आज कुरान से लगाव ने, एक जमाना था कि लोगों को कुरान से बहुत मोहब्बत थी। सुना अगले जमाने में 2 आदमी रहे, दोनों के बड़ी दोस्ती गहरी रहे, और दोनों के नाम का रहा है, एक के नाम रहा है अंगना, दूसरे के नाम रहा है पैरा। तो एक दिन अंगना कहिस कि हमार मर्तबा तुमसे बड़ा है पैरा। तो पैरा कहीं काहे? तो अंगना कहे समान नाम कुरान शरीफ में लिखा है, लेकिन कुरान में अंगना कहाँ है रे? तो कहे नहीं तब्बत यदा में लिखा है मांगना अनहु, में लिखा है अगना और परदीस अंगना। तो पैरा कहे सो हमार नाम, कहे हट पैरा कहाँ कुरान में है रे? तो पैरा गवा मस्जिद के मौली साहब पास, कहीं मौली साहब तो नहीं हमारा नाम कुरान में ढूंढ के बताए दो। मौलवी पूछिन का नाम है? कहीं पैरा। कहीं हट नालायक, कहीं का पैरा कहाँ है कुरान मेरे? कहीं मौली साहब बताए दो हमारी बेइज्जती होती। कहीं का है? कहीं हमरे दोस्त के नाम अंगना है कुरान में, हमारा नाम ढूंढ के बताए दो मौली साहब बेइज्जती होते। मौली साहब कहीं पैरा ना ही है रे कुरान में। तो पैरा रहे किसान, कहीं मौली साहब बताए दो तुमका 12 मन धान देवे, 56 नवा 56 पुरान। मौलवी सोचिन साल भर इमामत करबे तब 12 मन पेबे। अब आज एक मुसलम 12 मन मिला जाते। वह मौलवी फिसल गए। कहीं अच्छा तो ठीक है, ईशा की अजान हुई तो अंगना का बलायला तुम हुआ आयो, और ईशा की नमाज में हम पैरा कुरान में पढ़ के सुनाई देवे। पैरा गवाह अंगना से कहे सुनो आज ईशा की नमाज मौली साहब पास पढ़े हो, हमार नाम मौली साहब कुरान में पैरा पढ़ के बताई है। अंगना कहे सही है नहीं पैरा। तो और 2-1 लोग जिन्होंने अभी हार डाला उनका नाम नहीं मालूम, बड़ी मोहब्बत जाहिर की। आप सब लोग लायक तारीफ है। हमारे स्टेज पर बुजुर्ग भी बैठे हैं माशाअल्लाह। अभी आला हजरत का कलाम पढ़ रहे थे हजरत शायर इस्लाम मौलाना गौस रज़ा साहब। मैं ये देख रहा था कि आप लोग आला हजरत का कलाम समझ तो नहीं रहे थे, लेकिन मोहब्बत में आप खूब सुभान अल्लाह बोले, और यही ईमान की पहचान है कि नबी की तारीफ कोई करे समझ में आए ना आए, आशिक रसूल ज़रूर उससे खुश होता है। आला हजरत का कलाम अभी हजरत ने फरमाया लम्यात नज़ीरों का फी नजरीन। इसका मतलब है कि अल्लाह के रसूल आप जैसा कोई नजर में आया ही नहीं। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जैसा कोई नजर में आया नहीं। फिर आगे फारसी में आला हजरत फरमाते हैं
मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, कि आपके तरह कोई पैदा ही नहीं किया गया। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। फिर फरमाते हैं जग राज का ताज तोरे सर से। जग यानी दुनिया, दुनिया का ताज, हुकूमत का सब आपके सर पर है। तो आला हजरत का कलाम समझ तो नहीं पाए होंगे शायद आप, लेकिन वाक़ियतन आपके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भरी हुई है। और ये बहुत बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत ईमान की यही है। सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे सुभान अल्लाह बना दिया। क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुंह दिखाने के काबिल सुभान अल्लाह सुभान बना दिया। 1400 साल हो गए, 1450 साल हो गए, लेकिन आज भी सहाबा का नाम रोशन है। इस बुनियाद पर, इसके रसूल की बुनियाद पर। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत किया साहबे किराम ने हुजूर से। हजरत अब्बास सरकार के चचा हैं। मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी से मिला हुआ उनका मकान था। उनकी छत का जो पानी का परनाला था वो ऐसे रास्ते में था कि मस्जिद में लोग आते थे तो उन पर वो पानी पड़ता था। लोगों ने आके हजरत उमर से शिकायत किया कि अमीरुल मोमिनीन, अब्बास के परनाले से हम लोगों को तकलीफ होती है। हजरत उमर गए और उनके छत का परनाला यानी पैप उखाड़ के फेंक दिया। हजरत अब्बास शाम को आए, घर पे थे नहीं। देखा तो पूछा, ये मेरे छत का पैप किसने उजाड़ा? लोगों ने कहा हजरत उमर ने उजाड़ा। हजरत अब्बास गए, कहा अमीरुल मोमिनीन उमर, आपने मेरे छत का पैप उजाड़ा है? कहा हाँ, उससे मस्जिद नबवी में आने वाले लोगों को तकलीफ होती थी। तो हजरत अब्बास ने कहा कि उमर, आपको पता है कि वो परनाला किसने लगाया था? कहा ना। तो हजरत अब्बास कहते हैं कि मेरे दोनों कंधों पे खड़े होकर रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से लगाया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे कंधे पे खड़े होकर सरकार ने अपने हाथ से लगाया था। सुभान अल्लाह सुभान हजरत अल्लाह। उमर सुने तो रोने लगे, बहुत रोए। कहा अफसोस, जिस परनाले को मेरे नबी ने अपने हाथों से लगाया था उमर ने उसको उखाड़ दिया। रोए और अब्बास से कहते हैं, अब्बास, अगर तुम्हारे कंधों पे चढ़कर मेरे पैगंबर ने वो पैप लगाया था तो चलो तुम मेरे कंधों पे चढ़ करके वो पैप उसी जगह लगा दो जहां अल्लाह के रसूल ने लगाया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन है, पूरी दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन इसके रसूल देखो, कहते हैं अब मस्जिद नबवी में आने वालों की तकलीफ नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि रसूलुल्लाह ने उस चीज को पसंद किया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे कंधों पे चढ़ के वो परनाला लगाओ। हज़रत अब्बास चढ़े उनके कंधों पे, परनाला उसी जगह लगाया। सहाबे किराम के दिलों में नबी की इतनी मोहब्बत थी कि दुनिया की हर चीज उसके सामने बेकार। इसीलिए हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में लड़ रहे थे। तलवारें चल रही थी, गर्दनें कट रही थी, लोग शहीद हो रहे थे। उसी हालत में हजरत खालिद इब्ने वलीद की टोपी सर से गिर गई। हजरत खालिद इब्ने वलीद घोड़े से नीचे उतरे और उस टोपी को उठाया। लोगों ने कहा, ऐ खालिद, ये जंग का मैदान है, तलवारें चल रही हैं,
सर कट रहे हैं, गर्दनें कट रही हैं, खून बह रहा है, ऐसे माहौल में आपको एक टोपी की फिक्र लगी है। ऐ खालिद, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। तुम टोपी जैसी छोटी चीज के लिए तुम नीचे उतरे और झुक करके टोपी उठाया। इस आलम में कोई तलवार चला देता तो आपका क्या आलम होता। तो हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, सुनो, जिस टोपी को उठाने के लिए मैं घोड़े से नीचे उतरा, झुक करके मैंने टोपी उठाया, इस टोपी के अंदर मेरे पैगंबर का एक बाल मुबारक लगा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिद के ईमान को गवारा न हुआ कि रसूलुल्लाह के बाल पे किसी का पैर पड़ जाए। खालिद की जान तो जा सकती है, लेकिन नबी की अजमत का सौदा कभी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सहाबा के दिलों में नबी करीम की मोहब्बत थी। इसीलिए मैदान जंग में सहाबा कहा करते थे कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये होगा न हमसे हरगिज, नबी का जाहो जलाल देंगे। मोहब्बत रसूल बहुत बड़ी दौलत है। बेशक। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन हुजूर की दावत लिया, और जब खाना तैयार हुआ तो हुजूर को बुलाने गए। दूर से आए होंगे बेचारे, गांव वाले जा रहे होंगे तो भी जा रहे हैं। ठीक है, हो सके तो चले आना। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर की दावत ली। जब खाना तैयार हो गया तो हुजूर को बुलाने गए, और जब हुजूर चलने लगे तो हजरत उस्मान गनी हुजूर के पीछे पीछे गिनती गिनने लगे, 1 2 3 4 5। पूछा, उस्मान गिनती क्या गिन रहे हो? कह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कदमों की गिनती गिन रहा हूँ कि मेरे घर तक आप कितने कदम चल के जाएंगे। सुभान अल्लाह। उन कदमों की गिनती गिन रहा हूँ। कहा, फिर क्या करोगे? कहा, या रसूलल्लाह, जितने कदम आप मेरे घर चल के जाएंगे, हर कदम के बदले में एक गुलाम को अल्लाह की राह में खरीद कर आजाद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी नेकी थी अरब में। उस वक्त इंसान गुलामी में रहते थे, बहुत से इंसान दूसरों की गुलामी में थे, तो कहा गुलामों को खरीद कर आजाद करूंगा। ये मोहब्बत थी सहाबा के दिलों में, इसीलिए वो कामयाब हैं। ऐ लोगों, सबसे बड़ी दौलत है मोहब्बत रसूल। आपने जलसा किया, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। मदरसा कायम किया, ये भी नबी का घर है। अल मस्जिद बैतुल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है। वह मदरसतो बैती, और सरकार फरमाते मदरसा मेरा घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत करने वाले नबी के मदरसों को बनाया करते हैं, क्योंकि मदरसों से दीन फैला करता है। खुश नसीब हैं आप लोग कि मदरसा बनाया और हाफिज इमरान रज़ा सल्लमहु को पढ़ाने के लिए बुलाया। ऐ लोगों, ज़रूरत है इस दौर में मदारिस की, इसलिए कि आज हमारी कौम दीन की तालीम से महरूम है। तालीम नहीं है। आज हमारी माँ बहनें भी इल्म दीन की तालीम से खाली हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद सबसे पहला मदरसा।
कि माँ की गोद में बच्चा अगर नेक हो गया तो जिंदगी के हर मंजिल पे वो नेक ही रहेगा। इसीलिए कल की माएँ अपने बच्चों को खिलाती थी तो दरूद नबी पढ़ा करती थी, कलमा पढ़ा करती थी और बच्चों को खिलाती थी। अगर किसी का बच्चा रोने लगता था तो कल की माएँ अपने सीने पे चिपका करके दरूद की थपकियां दिया करती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो आशिक़े रसूल होते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनें न दरूद याद न कलिमा याद। जहाँ लड़का रोवे लागे वो उठाए बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है, कहे सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। न कोनो के किताब छपी आज तक, न कोनो मौलवी मौलाना पढ़ाए, अल्लाह जाने कहाँ ढूंढ के फिटिया लिए। और इतनी लंबी कहानी याद की है, इतनी देर तक पीटते हैं कि लड़का डरकर मारे सो जाते। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े बिरोग से कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कहानी बिलैया कहे छू तब फूंक छोड़त है। बताओ लड़का मुसलमान बनी, जब महतारी अत्ती बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर खाइन, कहानी बिलैया खाई। बताओ सास ससुर भूखन मरे और खीर कहानी बिलैया खाए। हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, रोज कहानी बिलैया का खवावत। अल्लाह जाने खुदे कहानी होते कि बिलैया कहानी रात। नबी ने फरमाया, बुजुर्गों ने फरमाया कि माँ की गोद मदरसा है बच्चों का। कल की माओं की गोद थी। मदीने मुनव्वरा में दो छोटे बच्चे थे, सगे भाई थे, माज और मुअव्वस। मुअव्विस भी कहते हैं लोग, माज और मुअव्वस। ये दोनों सगे भाई थे। इनके बाप जंगे बद्र में शहीद हो, इनके बाप एक जंग में शहीद हो चुके थे, इंतकाल कर चुके थे। एक दिन दोनों बच्चे बाहर से घर में आए तो देखा उन दोनों की माँ बैठी रो रही है। बच्चों ने कहा मेरी माँ क्यों रो रही है, कौन सी तकलीफ है? माँ ने कहा बेटा आज मदीने मुनव्वरा से अल्लाह की राह में जंग लड़ने के लिए मदीने के मुसलमान गए हुए हैं। कहा हाँ, तो आप रोती क्यों, ये तो बताओ। गए हैं वो तो ठीक है। कहा इसलिए रोती हूं कि तुम लोग यतीम हो गए, मैं बेवा हो गई। बात न करो भैया, कोई कुर्सी के नीचे घुसा है का? तो इसमें किया घुसत है, कहो टराली के नीचे, कहो टांगक नीचे। कहते हैं मेरे बच्चों तुम यतीम हो गए, मैं बेवा हो गई, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया। अगर आज तुम्हारे अब्बा भी जिंदा होते तो भी मैदान जंग में जाते तो मुझे खुशी होती। तुम्हारे बाप अगर जंग में जाते, अगर जिंदा वापस आते तो मैं गाजी की बीवी कही जाती, और अगर शहीद हो जाते तो मैं शहीद की बीवी दुनिया में भी कही जाती और आखिरत में भी शहीद की बीवी कह के पुकारी जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी गम में रो रही हूँ कि आज अगर मैं बेवा न हुई होती, तुम लोग यतीम न हुए होते तो तुम्हारे बाप भी जंग में जाते। क्या तमन्ना था औरतों का। बच्चों ने कहा मेरी माँ रो नहीं, अब्बा नहीं है, हम लोग तो हैं ही हैं। कहा तुम लोग हो लेकिन छोटे हो, और छोटे लोगों पर इस्लाम में जिहाद नहीं है, जवानों पर।
बच्चों ने कहा मेरी माँ इजाजत दे दो, हम रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, दुआ करो कि हुजूर भी हम लोगों को मैदान जंग में जाने की इजाजत अता फरमा दे। क्या तमन्ना थी, क्या हसरत थी उन बच्चों की। माँ ने इजाजत दिया, दोनों बच्चे बारगाह रसूल में हाजिर हुए। रवायतों में लिखा है कि दोनों बच्चे पंजे के बल खड़े हो गए ऊंचा, और कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरी माँ का रोना नहीं देखा जाता। मदीने से लोग आज जंग में गए हैं, मेरे अब्बा दुनिया में न रहे, मेरी माँ रो रही है कि अगर काश तुम लोगों के अब्बा जिंदा होते तो अभी जंग में जाते तो मुझे खुशी होती। अल्लाह के रसूल माँ का रोना देखा नहीं जाता, आप हम दोनों को इजाजत दे दो कि अब्बा की जगह पर हम दोनों मैदान जिहाद में चले जाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम लोग अभी छोटे हो। जब बच्चों ने बहुत कोशिश किया तो बड़े भाई को हुजूर ने इजाजत दे दिया, कहा मास तुम जा सकते हो, मुअव्वस तुम नहीं जा सकते, तुम बहुत छोटे हो। तब मुअव्वस कहते हैं या रसूल अल्लाह अपने भाईजान को इजाजत दे दिया, हमें नहीं दे रहे, ये बड़े जरूर हैं, ये हमसे बड़े जरूर हैं लेकिन ताकत में हमसे ज्यादा नहीं है। कुश्ती लड़ा दो अल्लाह के रसूल, अभी हम भाईजान को पटक देंगे, आप इनको इजाजत दे दो तो हमें भी दे दो। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं अच्छा लड़ो। जब दोनों कुश्ती लड़े, दोनों चिपटे, तो मुअव्वद जो छोटे थे उन्होंने अपने बड़े भाई के कान में कहा है मेरे भाई खुदा के वास्ते जोर न लगाना, मुझे पटक लेने दो, जोर न लगाना, मुझे पटक लेने दो, ताकि अल्लाह के रसूल हमें भी तुम्हारे साथ अल्लाह की राह में शहादत की इजाजत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माज ने जोर न लगाई, मुअव्वद ने माज को पटक दिया। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं जाओ दोनों को मुबारक हो, जाओ। दोनों इजाजत लेके घर आए। वो माँ का दिल देखो कि शौहर का साया न रहा, जिंदगी के सहारे सिर्फ दो बच्चे थे, लेकिन आज अल्लाह को राज़ी करने के लिए दोनों बच्चों को मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दिया। सहारा थे जिंदगी के दोनों बच्चे। दोनों की माँ गई घर के अंदर और नन्ही नन्ही तलवारें लेके आए, दोनों बच्चों को दिया और कहा जाओ फी अमानिल्लाह, दोनों को भेज दिया। माज और मुअव्वद जब मैदान बद्र में पहुंचे तो इनके चचा अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। जाके पूछते हैं चचा अबू जहल कौन है? नाम सुना करते थे, पहचानते नहीं थे। नाम सुना करते थे कि मेरे पैगंबर का सबसे बड़ा दुश्मन अगर दुनिया में कोई है तो वो अबू जहल है। हुजूर को बहुत तकलीफें देता था। पूछा अबू जहल कौन है? अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मेरे बच्चों अबू जहल का नाम पूछ के क्या करोगे? तब बच्चों ने कहा था कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। मदीने से हम कसम खा के निकले, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। ये जज्बा था इसके रसूल का। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उंगली का इशारा किया अबू जहल की तरफ। जैसे इशारा किया, इशारे पर दोनों बच्चे टूट पड़े। अबू जहल घोड़े पर था, लेकिन पहुंचते पहुंचते दोनों नन्हे बच्चों ने नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बुलंद करके जो तलवार मारी तो अबू जहल भी दो टुकड़े हुआ और घोड़ा भी दो टुकड़े हो गया। वो ताकत किसकी थी? खुदा की थी। वरना एक कसे एक मर्तबा छुरा मारे तो भैंसा का गर्दन नहीं काट पाएगा कि काटेगा? बकरे का नहीं कटेगा। लेकिन खुदा की ताकत थी, एक ही तलवार में अबू जहल भी दो टुकड़े हो गया, घोड़ा भी दो टुकड़े हो गया।
जब लोगों ने देखा कि दो छोटे छोटे बच्चों ने आके मार दिया, सब ने घेर कर हमला किया। उसी हमला में मुअव्वद जो छोटे थे वो शहीद हो गए। मास का दाहिना हाथ कट गया, लेकिन बाएं हाथ से लड़ते रहे। दाहिना हाथ जो कटा था वो पूरा नहीं कटा, लटक रहा था। जब माज ने देखा कि ये लटकता हुआ हाथ अल्लाह की राह में जिहाद करने में रोड़ा बन रहा है, तो पैर के नीचे दबा करके अपना दाहिना हाथ भी नोच के फेंक दिया और लड़ते रहे। यहाँ तक कि जब जंगे बद्र जीत लिया लोगों ने, तब माज वो हाथ उठा के नबी करीम की बारगाह में गए। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये हाथ अल्लाह की राह में मेरे जिस्म से अलग हो गया। अल्लाह के रसूल ने वो हाथ लिया और पखोरे में लगाया और सरकार ने अपना हाथ फेर दिया, तो मास का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा सही हुआ कि फिर उसी हाथ से माज ने कई कई जंगों में शिरकत की। ऐ लोगों, वो दौर देखो कि जिंदगी के सहारा दो बच्चे थे, लेकिन खुदा की रजा के लिए माँ ने अल्लाह की राह में भेज दिया। और आज हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को मस्जिद में सर झुकाने के लिए नहीं भेज पाती। अजान देने वाला अजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए, लेकिन कोई माँ आज अपने बच्चे से नहीं कह पाती कि बेटा नमाज के लिए जाओ। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी गोद सबसे बड़ा मदरसा है। तुम अगर सुधर गए तो तुम्हारी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगे। लेकिन आज माशरा हमारा जो बिगड़ रहा है माँ बहनों की वजह से। इसलिए कुरान की आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों से खरीद लिया। क्या खरीदा अल्लाह ने? दो चीजें हैं। अल्लाह फरमाता, अनफुसहुम व अमवालहुम, मुसलमानों की जान को खुदा ने ले लिया और मुसलमानों के माल को भी खुदा ने ले लिया। हमारी जान हमारे माल का सौदा खुदा ने कर लिया। इसलिए साहबा कहते थे, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। जानो माल को खुदा ने खरीद लिया। बदले में अल्लाह ने क्या दिया? कुरान में बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने जानो माल के बदले में मुसलमानों को जन्नत अता फरमाई है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा ऐ लोगों, अपनी जन्नत बचाओ, बचाओ अपनी जन्नत। और जन्नत बचाने के लिए आपको कोई रुपये की जरूरत नहीं है। जन्नत बचाने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं है। जन्नत बचाने के लिए फौज की जरूरत नहीं है। जन्नत का बचाना बड़ा आसान है। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं यज़मनु ले, कौन है जो तुम में का मुझे जमानत दे दे, अय्यहफ़ज़ मा बैन लिह्यैहि, उस चीज के हिफाजत की जमानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है, जबान। सरकार फरमाते, कौन मेरा उम्मती जो जबान बचाने की जमानत हमें दे दे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गाली नहीं दूंगा। और दूसरे नंबर पर फरमाया, वमा बैन रिजलैहि, और जो आदमी अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचाने की जमानत दे दे, या रसूल अल्लाह मैं ज़िना नहीं करूंगा, जबान बचाऊंगा, शर्मगाह बचाऊंगा। तो सरकार फरमाते हैं, जिसने इन दो चीजों को बचा लिया, फ़अज़मनु लहुल जन्ना, तो जन्नत की जमानत में उसको दे दूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि जबान बचा लो और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा लो तो जन्नत बच जाएगी। बेशक, जन्नत बचाना कितना आसान है। जबान बचाओ, जबान से फालतू चीजें न बको। अल्लाह ने जबान दिया तो खुदा का शुक्र अदा करो। वो बातें न बोलो जिसका कोई ताल्लुक ना हो। मैं माँ बहनों से गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ने जबान